कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, सबके सामने अपनी नज़रें झुकानी पड़े। सब लोग आप पर हंस रहे हैं और आप नज़रें झुकाए खड़े हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी इस कदर बातें चल रही हैं, यदि आप उन बातों को जानेंगे तो निश्चित ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती की है। यदि आपके समक्ष ये मैसेज आया है तो निश्चित ही आपसे एक ऐसी गलती हो गई है, एक व्यक्ति को ऐसी बात बताने की जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपका आपकी पीठ पीछे मजाक बन रहा है। कुछ लोग आपके बारे में आपका विश्लेषण कर रहे हैं, अर्थात आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि किसी के लिए भी बर्दाश्त से बाहर है। कुछ ऐसी बातें जिसे व्यक्ति स्वयं के लिए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही वो ये कभी चाहेगा कि उसके बारे में कोई ऐसी बात बोले। लेकिन यहाँ पर आपके हाथों से एक ऐसी गलती हो गई है एक बात बताने की, और ये आपने काफ़ी समय पहले बताई है। आपको याद तक नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसी बात बताई है, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें हम अपना ध्यान तो कहीं और लगा कर रखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कोई ऐसी बात बता रहे होते हैं कि हमें स्वयं भी बाद में याद नहीं रहता कि हमने उस व्यक्ति को ये बात बताई है। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है कि आपने उसे एक ऐसी बात बता दी जो कि उसने वो बात पकड़ ली है और वही बात बोल बोल करके वो हंस रहा है। यहाँ पर आपका मजाक बनाया जा रहा है और कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिन्हें आप जानेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगेगा। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है, इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यदि आपसे ये गलती हो गई है, आप इस समय यदि उस बात को जान लेंगे तो आगे के समय में आपको ऐसा नहीं करने का मन में दृढ़ निश्चय करना होगा, क्योंकि जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन आने वाले आगे के समय में आप उस बात के लिए सावधान रहेंगे और आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आप हंसी के पात्र बने, क्योंकि जीवन में इंसान से गलती केवल एक बार होती है और यदि इंसान को इस बात का आभास हो जाए कि वो गलती उसने कर दी, आगे उसे ऐसी कोई गलती नहीं करना है। इसी वजह से ईश्वर ने, भगवान जी ने, गॉड ने आपके समक्ष ये मैसेज भेजा है कि आप इस मैसेज को सुने और आगे के समय पर आप ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आज के बाद आपके सामने ऐसी कोई भी परेशानी आए, ऐसी कोई चर्चा चले और ऐसी किसी भी व्यक्ति के मुख से आपकी ऐसी बात सुनी जाए जिसकी वजह से आपको दुख हो, ईश्वर का दुख हो। भगवान जी को भी अपने भक्त के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहती है और यदि भक्त के बारे में कोई भी ऐसी बात बोली जाती है जिससे कि उसका मजाक बनाया जाए तो यहाँ पर कष्ट उनको भी होता है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है। सीधे साधारण तरीके से आपने किसी को अपना समझ करके वो बात बता दी, लेकिन सामने वाला आपको ना तो अपना समझ रहा है और ना ही उसे आपके साथ लगाव है, बल्कि उसे तो मौका चाहिए था जो मिल गया आपका मजाक उड़ाने का और आपके बारे में दूसरों को बुराई करने का। ये मौका वो हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपके हाथों से ही हुई है। दूसरों को आप क्या कह सकते हैं, यदि आप किसी को मना भी करेंगे तो वो व्यक्ति नहीं मानेगा, उसकी जो आदत है वो वही करेगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो भी बात है जो आपके मुख से निकली है वो कुछ ऐसी बात है जिससे कि आप मन में बार बार सोचें कि आपने ऐसी कौन सी बात बताई है, क्योंकि रीडिंग में तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी ऐसी कोई बात जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनली थी और आपने किसी थर्ड पर्सन को बता दी, एक ऐसे व्यक्ति को बता दी जिसके मुंह में कोई बात रुकती ही नहीं है। वो जब भी किसी
अलग व्यक्ति से मिलती है तो वो किसी और को बता देती है। आपको थोड़ा बहुत पता था लेकिन आपने उस बात का ध्यान नहीं रखा और आपके मन में उस समय बहुत ज़्यादा दुख था, इसी वजह से आपने वो बात उसे बता दी। अर्थात यहाँ पर वो बात कुछ इस प्रकार की है कि आपके घर में आपका जो फ्यूचर है उसे लेकर सभी फिक्र कर रहे हैं। सभी फिक्र कर रहे हैं कि आप अभी तक कंपटीशन पास नहीं कर पाई हैं, अभी तक आपने उस काम को पूरा नहीं किया है जिसकी उम्मीद आपसे की जा रही है। अर्थात यहाँ पर आपके घर वाले आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस हैं, आपको लेकर के उनकी फिक्र बहुत ही ज़्यादा है और घर वाले आपको बार बार टॉर्चर करते हैं। आपसे कहते हैं कि आप उस कंपटीशन को पास नहीं कर पाई हैं या जहाँ तक आपको पहुँचना था आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, आप लूज़र हैं। क्योंकि घर वाले कई बार ऐसी बातें इसलिए बोलते हैं कि आपके हृदय के अंदर थोड़ी सी उत्तेजना हो, थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़े, थोड़ा सा आप किसी बात को मन से टच करें और आप दिल पे ले लें। क्योंकि अगर आप किसी भी बात को दिल पर नहीं लेंगे तो निश्चित ही आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे। और उस समय जिस समय आपके परिवार वालों ने आपको ये बात बोली थी, केवल टेंस करने के लिए नहीं बोली थी बल्कि आप उस पर खरे उतर पाए इसलिए भी बोली थी, लेकिन आपके मन को उस समय बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, इसी वजह से आपको ऐसा बोल दिया। लेकिन आपने उस समय दुख के कारण किसी तीसरे को बोल दिया, यानी इसको, ये जो फ्रेंड है इसको बोल दी ये बात आपने। और ये बात आप इसलिए बोल रही थी क्योंकि आपका मन उस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी था, आपके मुंह से निकल गई क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या करूं, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी मैं अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाई। जो काम मुझे पूरा करना था, जिस पे खरा उतरना था, जो मुझे कंपटीशन पास करना था, मैं उसमें खरी नहीं उतर सकी। अपने माता पिता का मैंने नाम नहीं कमा पाया और ना ही उनकी जो इच्छा थी उसे पूरा कर पाई हूँ। अर्थात उनकी जो इतनी बड़ी इच्छा मुझे लेकर की थी, जो मेरे लिए उन्होंने सपना देखा था, वो सपना मैं पूरा नहीं कर सकी। कहीं ना कहीं आप अपनी गलती मान रही हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात उत्पन्न हो गई है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक रहा है, मेरी वजह से मेरे माता पिता का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोष दे रही थी और इसी कारण बस आपने अपनी फ्रेंड को ये बात बता दी। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है यहाँ पर, लेकिन अभी तक वो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई है जिसके लिए आपने मेहनत की थी। और ऐसे में इस थर्ड पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मौका मिल गया है कि आपकी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं और वो लोग आपकी पीठ आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे तो कंपटीशन पास ही नहीं हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, आपका पढ़ने में दिल नहीं लगता है और आप कोई होशियार व्यक्ति नहीं हो। आपका यहाँ पर जो मान सम्मान है वो घटाया जा रहा है क्योंकि ये लोग आपस में बातें करके किसी और को ये बातें बोल रहे हैं आपके पीठ पीछे और ठाके मार करके हंस रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए चिंता का विषय यह है कि ये बातें लगातार एक दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक पहुंच रही है और ये सभी हंस रहे हैं क्योंकि पीठ पीछे आपकी जो बुराई चल रही है उसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आनंद ले रहे हैं और बस हंसे जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपको इस व्यक्ति को आपको अपनी पर्सनल बात नहीं बतानी चाहिए थी क्योंकि इसने आपकी इस पर्सनल बात का आपकी भावनाओं के साथ खेला है और इसका मजाक बनाया है। क्योंकि जब किसी के समक्ष कोई ऐसी बात रखी जाती है जिस पे कुछ लोग ठाके मार के हंसते हैं, ऐसे में मान सम्मान कम होता है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल कम होता है, आपके हृदय के अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है जो कि नकारात्मक शक्ति होती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि सच में मैं लूज़र हूँ, सच में मैं वो कार्य नहीं कर सकती जिसके लिए ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी शक्ति होती है उसे कम करती हैं ऐसी बातें जब आपके कानों में पड़ती हैं और आपको किसी और व्यक्ति ने ये बात कहा है कि आपके बारे में ऐसी चर्चा हो रही है, तब से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा आप सैड रहने लगी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग सच ही कह रहे हैं, शायद आप सच में अपने जीवन में, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी और आप ऐसे ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगी क्योंकि आपके हृदय के अंदर धीरे धीरे करके ये बात विराजमान होने लगी है कि सच में
आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएंगी। आपने बहुत सारी मेहनत की लेकिन फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सैड के साथ साथ कमज़ोर भी मानने लगी हैं। आप बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी हैं, ठीक है। आप बार बार रो रही हैं, किसी कोने में बैठकर आप भगवान जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान जी, अभी तक जो मेरी इच्छा अधूरी है, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन आपने अभी तक मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की है। और आपका ये जो दुख है ये इन लोगों ने कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि पहले से ही आप बहुत ज़्यादा सैड थी इस बात को लेकर के, ठीक है। आपके मन में एक ऐसी विचारधारा आ रही थी कि पता नहीं मैं उस कार्य को कब पूरा कर पाऊंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी ये परीक्षा चल रही है। ईश्वर की शक्ति आपको बताना चाहती है कि आपके साथ जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा सबक है आपके लिए। सबक है कि आपने ये गलती की है, आपने किसी और को बता करके अपनी पर्सनल बातें आपको नहीं बतानी चाहिए थी। अगर आप किसी भी कार्य पर नाकाम हो या हो रहे हो तो कुछ ऐसी बातें बोलो जिसकी वजह से आप हंसी के पात्र ना बनो, आपका मजाक ना उड़ाया जाए, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत बात ना बोले, क्योंकि ऐसे में लोग आपका केवल दुख बढ़ा सकते हैं, आपके दुख को कम नहीं कर सकते, आपका मजाक बना सकते हैं और ऐसे में और भी ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बल्कि आपके हृदय के अंदर आपको हौसला रखना चाहिए, इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। और इसके साथ साथ अगर आप रो रहे हो, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो निश्चित ही ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। वो ये है कि आपकी परीक्षा चल रही है, आपकी वो परीक्षा जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि आप उस योग्यता के योग्य बन जाओ, उस योग्यता की जो आपको प्राप्त कराई जाएगी। क्योंकि किसी भी योग्यता को प्राप्त करने के लिए आपको तपना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा सहनशील होना पड़ता है, लोगों की बातें सुन करके, मेहनत करके आपको अपने आप को उसके योग्य बनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपको कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और ना ही रोना है। रोने से कुछ नहीं होता है, बल्कि आप और भी ज़्यादा अपने हृदय को कमज़ोर कर लेंगे। इसलिए आपको केवल इस बात का स्मरण रखना होगा कि आप अभी अंत तक नहीं पहुंचे हो, आपका अंत बाकी है, अर्थात आपका जीवन बाकी है, आपका कार्य बाकी है, आपका वहां तक पहुंचना बाकी है। आप अभी हारे नहीं हो। हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ दो। अभी आप हारे नहीं हो, इसलिए ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा करो, अनसुना करो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो उसे बोलकर नहीं, उसे करके दिखाओ, कुछ करके उसका जवाब दो। क्योंकि जैसे ही तुम किसी भी कार्य को पूरा कर लोगे, उस व्यक्ति को अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। जो लोग आपके पीठ पीछे हंस रहे हैं, बातें बना रहे हैं, उनके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। आपके प्रति जो लोग अभी बुरी बातें बोल रहे हैं, वही व्यक्ति आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ यहाँ कहना। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, और ना ही ये बात सोचनी है कि आप उस कार्य पर खरे नहीं उतर सकते, क्योंकि आपके पास अभी भी वह शक्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन आपका परीक्षण का समय चल रहा है, आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको उत्तीर्ण होना है और आपको विफल नहीं होना। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप अपने हृदय के अंदर से अपने आप को टूटने ना दें, क्योंकि अगर आपने अपने हृदय को तोड़ दिया, टूटने दिया, और निश्चित ही आपका हृदय यहाँ पर टूट जाएगा, बिखर जाएगा और आप के लिए हार जाओगे। इसलिए अपने आप के अंदर कभी भी कमज़ोरी नहीं लाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल रहा है उसको आपको जवाब भी देना होगा, मुंह से नहीं, करके, किसी भी काम को करके। क्योंकि ये कठिन समय जब इंसान के समक्ष आता है तो बहुत ही ज़्यादा इंसान का हृदय कमज़ोर हो जाता है। उस समय इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब वो शायद किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि यही कमज़ोर कड़ी इंसान के जीवन में इंसान को सबसे ज़्यादा मजबूत बनने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि जब इंसान के समक्ष ऐसी मुश्किल की घड़ी आती है तब इंसान को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसके कार्यों में कमी है, कहीं ना कहीं वो मेहनत में कमी कर रहा है, अपने कार्यों को पूरे ढंग से नहीं कर पा रहा है, और ना ही उसके जीवन में वो जो चाहता है वो हो पा रहा है। क्योंकि
ऐसे बहुत लोग आएंगे जो आपको गलत भी बोलेंगे, आपके बारे में मजाक भी उड़ाएंगे, आपको लूजर भी बोलेंगे, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराई करेंगे। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि उनकी बातों पे यदि आपने ध्यान दिया तो स्वयं को इतना कमज़ोर कर लोगे कि फिर आगे के जीवन में ना तो आप पार हो पाओगे और ना ही आपकी नैया पार लग पाएगी। क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जब ऐसा कठिन समय आता है तो वो उस समय कमज़ोर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखो कि आगे के समय के लिए आज से, अभी से अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हो, क्योंकि इस रीडिंग का अर्थ ही केवल यह है कि आपके जीवन में यदि आप किसी भी कार्य पर नाकाम हुए हो और कुछ लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप अगले साल का मतलब आज के बाद इतनी मेहनत करोगे, दिन रात एक कर दोगे, किसी की बात को ना तो सुनोगे और ना ही आपको सुनना है किसी की बात को। आप सबकी बातों को अनदेखा करोगे और आप दिन रात मेहनत करने में लग जाओगे। केवल आपको दिखाई देगा तो केवल वो सपना जो कि आपके माता पिता ने आपके लिए देखा है, जो अधूरा है, और आप उस पर लगातार मेहनत कर रहे हो। लगातार मेहनत करके आपको वो चीज़ चाहिए, वो मंजिल चाहिए, वो मुकाम हासिल करना है। किसी भी तरीके से उस कार्य को पूरा करोगे, तब जा कर के आपके जीवन में ये जो हंसी वाले लोग हैं, ये जो आपको हंसी का पात्र बना रहे हैं, इनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग कहीं तक आपकी जो बुराई कर रहे हैं वो बुराई करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि हाँ, सच में आप एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जिस तरह का उन्होंने बोला था, जिस तरह का उन्होंने सोचा था, उस तरह के आप बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा आपको। जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में बोले, उस बात को भूलना नहीं है। जब भी आपके बारे में कोई हंसी बनाए तो आपको उस बात को हमेशा स्मरण रखना है, क्योंकि वो बात एक आपके लिए एनर्जी वाली बात है। क्योंकि जब जब वो बात याद आएगी तब तब आपके दिमाग में वो बात खटकेगी कि आपको क्या अचीव करना है, क्या प्राप्त करना है। आप बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। उसके बाद आपके हृदय के अंदर एक ऐसी ज्योत चलती रहेगी कि आपको वो करके दिखाना है। किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोली है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो किसी के बारे में गलत भावना रखते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं या सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसको उसका जवाब मिलना ही चाहिए। और जो भी व्यक्ति हमारा मान सम्मान घटा रहा है, हमारे बारे में बुरी बातें बोल रहा है, हमें लूज़र बोल रहा है, उसकी बात को हमेशा स्मरण रखना है, उसकी बात को कभी नहीं भूलना है। इस बात को तब आप बोलें जब आप किसी मुकाम को हासिल कर लें, किसी भी ऐसी परीक्षा को पास कर लें जिसके लिए आपके माता पिता ने आपको लेकर के सपना देखा है। तब आप उनको इस बात का जवाब दें कि मैं लूज़र नहीं हूँ और ना ही मैं एक नाकाम व्यक्ति हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ। देखो, मैंने अपनी मंजिल को प्राप्त करके दिखाया। अगर तुम में ताकत है तो तुम कुछ करके दिखाओ। लेकिन करने से पहले आपको ये बात नहीं बोलनी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है यदि आपने पहले ही कुछ बोल दिया तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि बोलने के बाद कुछ ऐसी वाणी के अंदर होता है, अगर आप बोल देते हैं तो वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए करके दिखाना है, बोलना नहीं है। बोलना तो बाद में है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।